भाई आज पढ़ने का मन नहीं है। मैं तुझे ना अपनी क्लास का लिंक सेंड करता हूँ, तू भी क्लास में ज्वाइन हो जा। किसी अननोन नेम से हो जाइयो जिससे टीचर तुझे पहचान ना पाए, और आके क्लास में ना अजीब अजीब आवाज़ें निकालियो और क्लास को परेशान करियो, ठीक है? ओके बाय। सेकेंड बॉय एंटर्स इनटू द क्लास। क्लास चल रही होती है और वहाँ पर आके वो अजीब सी आवाज़ें निकालने लग जाता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और क्लास डिस्टर्ब हो जाती है और टीचर भी बहुत परेशान हो जाती है। टीचर वहीं के वहीं परेशान होकर क्लास को बंद कर देती है। ये था ऑनलाइन क्लासेस का एक पहलू। आपने YouTube पर देखा होगा या मे बी सर्च करा होगा, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में परेशान टीचर्स को कैसे करें, ऑनलाइन पेपर में चीटिंग कैसे करें, ऑनलाइन क्लासेस प्रैंक। क्या इस सब के लिए ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया गया था? इससे बच्चों पर, उनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है और टीचर पर क्या असर पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन लर्निंग यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना डिले करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू करना पड़ा, जिसकी वजह से स्कूल भी बंद हुए, ना ही सिर्फ इंडिया में पर पूरे वर्ल्ड में। इसी के चलते ई लर्निंग, ऑनलाइन स्कूल के कॉन्सेप्ट में तेजी से रफ्तार पकड़ी और छोटे से लेकर बड़े से बड़े स्कूलों ने ऑनलाइन माध्यम को अपनाया। इस कोरोना काल की घड़ी में जहां कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहां ऑनलाइन स्कूल ने इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। आइए अब हम ऑनलाइन लर्निंग के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है एफिशिएंसी। ऑनलाइन लर्निंग में इतने सारे टूल्स का ऑप्शन होता है, जैसे प्रेजेंटेशन, वीडियो, पीडीएफ, पॉडकास्ट एटसेट्रा, जिससे लर्निंग और ज़्यादा इनोवेटिव और मज़ेदार हो जाती है और बच्चे आसानी से और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ पाते हैं। फिजिकल क्लासेस में इन्हें एक्सेस कर पाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। द नेक्स्ट वन इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। घर पर बैठे हो या कहीं पर भी, सिर्फ फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से आप कहीं भी क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और आगे फ्यूचर के लिए हम इन्हें फिर से यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि आगे चल के हमें बहुत मदद भी करेगा। द नेक्स्ट वन इज अफोर्डेबिलिटी। स्कूल जाकर पढ़ना और घर बैठकर पढ़ना, इन दोनों में से जो ज़्यादा अफोर्डेबल है वो है घर बैठकर पढ़ना, क्योंकि घर बैठकर पढ़ने में फिजिकल लर्निंग से कम इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, क्योंकि स्कूल जाकर पढ़ने में स्टूडेंट का ट्रांसपोर्टेशन, स्टूडेंट का मील, रियल एस्टेट यानी कि बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें एलिमिनेट नहीं हो पाती हैं। फिजिकल लर्निंग में ये ज़रूरी होती हैं, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन और बुक्स की मदद से हम आसानी से घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं। टीचर अपने घर पर और बच्चे अपने घर पर बैठकर आसानी से क्लास ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड स्टूडेंट अटेंडेंस। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हमने भी बहुत बहाने करे, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आज क्लास नहीं जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस घर पर ही लेनी होती हैं तो बहुत रेयर ही बच्चे बहाने करते हैं, क्योंकि सब घर पर ही अवेलेबल है, इसलिए कोई बच्चा बहाना नहीं कर सकता और क्लास मिस करने के चांसेस भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि हेल्पफुल रहे हैं। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमने देखे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तरफ। तो नंबर 1 इज डिस्ट्रैक्शन। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए घर पर इस क्लास जैसा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर पर हमारे भाई बहन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, तो क्लास का इन्वायरमेंट नहीं बन पाता, जिससे बच्चे बहुत हद तक डिस्ट्रैक्ट होते हैं, या तो गेम्स के बारे में सोचते रहते हैं, या टीवी के बारे में सोचते रहते हैं, या फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलने के बारे में सोचते रहते हैं और मोबाइल को एक्सेस करते रहते हैं, जो कि एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है और क्लास पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। द नेक्स्ट वन इज सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, एवरीथिंग। जैसे ही हमारे फ़ोन में इनका कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो ऑनलाइन क्लास चलते हुए भी मोस्टली बच्चे ऑनलाइन क्लास फ़ोन पर ही लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो भी नोटिफिकेशन आता है बच्चे सबसे पहले चेक करते हैं, और वो भी एक डिस्ट्रैक्शन की तरह क्लास पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी इश्यूज। इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे मेजर इशू है ऑनलाइन क्लासेस का। फार फ्लंग एरियाज में नेट कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पर रह रहे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। कभी नेट कम आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है। ये ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ
आइसोलेशन। स्कूल जाकर बच्चा सिर्फ पढ़ता ही नहीं है लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर इंटरैक्ट करता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होता है। ऑनलाइन क्लासेस ने कंपैरेटिवली बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को बहुत हद तक कम कर दिया है। गेम्स, म्यूजिक, योगा, आर्ट, इन सब के लेक्चर्स तो बच्चे अटेंड ही नहीं करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, जो उनकी एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ को डेवलप नहीं होने देता है और घर पर बैठकर स्टूडेंट सेंस ऑफ आइसोलेशन फील करते हैं। द नेक्स्ट वन इज टीचर ट्रेनिंग। इन टीचिंग फ्रेटर्निटी देयर आर टीचर्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। कब बड़ी टीचर्स भी हैं और छोटी उम्र की टीचर्स भी हैं विच मे और मे नॉट नो अबाउट ऑनलाइन और डिजिटल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, जिसकी वजह से जिन टीचर्स को एक्सेस करना नहीं आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, दे फील डिसगस्टेड एंड ड्यूरिंग दिस होल पीरियड मैनी केसेस केम इनटू आवर आई, जहाँ पर टीचर्स ने, पर्टिकुलरली एल्डर टीचर्स ने ये इशू फेस करा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने में और पढ़ाने में अच्छे से। द नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी। लैक ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ फंड्स की वजह से सो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स इवन डू नॉट हैव स्मार्टफोन टू एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। पॉवर्टी की वजह से वो लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं उन इक्विपमेंट्स को जो ज़रूरी हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेने के लिए, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उनकी पढ़ाई पर। रिसेंटली a Kerala school girl commits suicide as she was unable to join online classes. She had neither TV nor smartphone and she was a good student. सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अटेम्प्ट ना कर पाने की वजह से वो बच्ची सुसाइड कमिट कर लेती है। ऐसे सिर्फ एक केस नहीं, ऐसे बहुत से केस हमारे सामने आए हैं। कुछ केस हावड़ा, वेस्ट बंगाल की तरफ से भी आए हैं और कुछ केस हमने महाराष्ट्र में भी देखे हैं, जहां पर एक 10th क्लास की लड़की अपने आप को हैंग कर लेती है क्योंकि शी वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड बुक्स एंड एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। सो दिस इज अ वेरी मेजर इशू जो कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से निकल कर आया है। द नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम। ऑनलाइन एजुकेशन इन्वॉल्व स्क्रीन कॉन्टैक्ट और वो भी बहुत सारे घंटों के लिए। छोटे से लेकर बड़े से बड़े बच्चे पूरे दिन टैबलेट पे या अपने मोबाइल पर स्पेंड करते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस उनको उसी डिवाइसेस पर लेनी होती हैं, जिससे उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं जैसे आई साइड इशू, बैड पोस्चर एक्सेट्रा, जो कि स्टूडेंट्स की हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं। अब इन सभी का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, स्कूल्स को क्या स्टेप उठाने चाहिए, उन सब की बात ना करते हुए, क्योंकि ये हमें हायर अथॉरिटीज़ पर छोड़ देना चाहिए। हम अपने पर्सनल लेवल पर क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। द नंबर 1 स्टेप दैट वी कैन टेक एट आवर ओन लेवल इज, अगर हमारे छोटे भाई बहन या फिर अगर हम खुद भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हमें अपनी क्लास को ईमानदारी से लेना है और टीचर को क्लास में परेशान नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से। सिर्फ क्लास को एंटरटेन करने के लिए या फिर अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम पूरी क्लास को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हमारा कोई फ्रेंड ऐसी चीज़ करता है तो हमें उसे भी ज़रूर रोकना चाहिए और ये चीज़ बड़ों को छोटों को दोनों को इंश्योर करनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज हेल्प अदर्स। कुछ लोगों के घरों में स्पेयर फोन्स पड़े होते हैं जो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, तो उन स्पेयर डिवाइसेस को हम उन नीडी लोगों को दे सकते हैं, जिसकी मदद से वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और आगे जो भी गलत इंसिडेंट्स हमने पीछे देखे थे हम उनको कुछ हद तक मिनिमाइज अपने लेवल पर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टडी वेल। हमारा अच्छे से पढ़ना ही बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाने में। इसलिए फिजिकल स्कूल की तरह इसे सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और ऑनलाइन क्लासेस के इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाएं। सो स्टडी वेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह ही छोटे छोटे कदम ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुल बनाने में हमारी और टीचर्स की और हायर अथॉरिटीज़ की मदद करेंगे। इसलिए डोंट मेक ई लर्निंग बोरिंग, टॉक टू पीपल, कनेक्ट विद देम, मेक द ई लर्निंग साउंड लाइक इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन पीपल, रियल पीपल, नॉट रोबोट्स। अभी हम स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक ही काम है, वो है अच्छे से पढ़ाई करना। इसलिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टडी विद दुर्गा को फॉर मोर सच कंटेंट। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज ऑल्सो मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।
और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉर मोर अपडेट्स। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड नमस्ते।